अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तेज हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ बनाना एक बड़ी चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर खबर यह है कि बड़े खतरे को देखते हुए इस बार यात्रा के लिए 500 से ज्यादा कंपनी फोर्स तैनात की जाएगी, जिसमें CRPF, BSF, ITBP की फोर्स होगी। पंजाब में मौजूद कई कंपनियों को अब वापस जम्मू भेजने की तैयारी है। इस फोर्स को चुनाव के दौरान तैनात किया गया था। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद अब अमरनाथ यात्रा रूट पर फोर्स की तादाद बढ़ाना जरूरी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की फिर से जिम्मेदारी संभालने के बाद अमित शाह ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को ही कई विभागों के प्रमुख से मिले और देश के हर एक कोने के बारे में अपडेट लिया है। आतंकवादी अब सुरक्षा बलों की गाड़ियों के साथ साथ आम गाड़ियों को भी निशाना बना रहे हैं। इसीलिए 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासी में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों पे जबरदस्त दबाव है और इसीलिए अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ बनाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को ले जाने की जिम्मेदारी रोडवेज बसों की होती है। यात्रा में रोज 80 से 90 बसें और बाकी गाड़ियां एक तरफ से जाती हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान 200 से 250 तक गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। 9 जून को रियासी में हुए बस पर हमले को लेकर अब अमरनाथ यात्रियों की बसों को और ज्यादा सुरक्षा देने की जरूरत है। खीर भवानी मेले के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। हालांकि ADGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने भी न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा कि मल्टीलेयर सिक्योरिटी लगा दी गई और आप देख सकते हैं उसका सबूत ये भी है कि ड्रोन के जरिए भी यहां पे सर्वेलेंस की जा रही है। इस पूरे एरिया में ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा है और चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है और आप देख सकते हैं ड्रोन की पूरी फुटेज जो है वो यहाँ पे मिल रही है और ड्रोन को हर साइड से घुमाया जा रहा है। यहाँ पे CRPF हो, पुलिस हो और बाकी जो अन्य सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। कश्मीर घाटी में इस वक्त 150 से ज्यादा आतंकवादी एक्टिव हैं। इसमें 70 से 80 विदेशी बताए जा रहे हैं। बड़ा खतरा घाटी में ही नहीं बल्कि जम्मू क्षेत्र में भी है, क्योंकि यात्रा रूट तो यहीं से होकर कश्मीर घाटी तक पहुंचेगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यही वो सड़क मार्ग है जहां से अमरनाथ यात्री जम्मू, जो कि सबसे पहला बेस कैंप है, यहां से श्रीनगर के लिए रवाना होते हैं। और जो दोनों रास्ते हैं, चाहे वो बालतल हो या पहलगाम, वहां तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते, इसी हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि जो ट्रांजिट कैंप है, जहां पे अमरनाथ यात्री रहते हैं, रात भर ठहरते हैं और उसके बाद अपना जो यात्रा है शुरू करते हैं, वहां भी जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जम्मू, राजौरी और जम्मू पठानकोट हाईवे पर अलर्ट का ऐलान है। 4 आतंकी हमलों के बाद जम्मू के सभी बड़े मंदिरों और सेना के कैंप पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। आतंकियों का इरादा साफ है, वो अयोध्या पर भी हमला करना चाहते हैं। वो अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना चाहते हैं। ये जगह अब आतंकवादियों के रेडार पर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मारे गए आतंकियों से कुछ ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जिससे एक बड़ी तैयारी के बारे में पता चलता है। इसमें माइक्रो सैटेलाइट फोन मिला है, जो अक्सर पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। मारे गए आतंकी इसी माइक्रो सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क साधे हुए थे। इस वक्त जम्मू के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा और आसपास भी निगाह रखी जा रही है। डोडा की कोटा टॉप की पहाड़ियों पर भी लगातार आतंकियों की ढूंढने की कोशिश चल रही है। भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने पहाड़ों पर मोर्चा संभाला हुआ है। रियासी के घने जंगलों में भी आतंकवादियों की तलाश जारी है।